हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन बुधवार और डेट जो है वो शायद 8 है और टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। और मैं बना रही हूँ अपने किचन में खाना। खाना क्या मतलब बच्चों के बना रही हूँ खाली, क्योंकि आज हम लोग जो है बाहर गए थे घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं थे हम लोग कहीं घूमने के लिए। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि कब से गए नहीं है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है तो जिस वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे। तो काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चों का हो जाता है ना कि भाई काफ़ी टाइम से बाहर ना जाओ, घूमने के लिए ना मिले, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है उनका कि भाई कहीं जाओ, क्योंकि बच्चों को आदत हो जाती है। जैसे हम लोग पहले 15 दिन में या हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं जाते रहते थे, और अब पिछले आई थिंक जनवरी में गए थे हम लोग शायद लास्ट, और अभी बीच में एक बार और गए थे। तो बाकी तो पिछले 4 महीने से हम लोग ठीक से कहीं घूमने या किसी के यहाँ भी नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से आज हमने सोचा कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी कराई जाए और उन्हें थोड़ा बाहर घुमाया जाए। तो आज हम उनको बाहर घुमाने के लिए लेके गए थे। हम लोगों ने मूवी देखी और थोड़ा वही बाहर ही लंच कर लिया था। फिर हमने उसके बाद भूख नहीं लगी। बच्चों को तो ये होता है ना, बच्चे ढंग से खा के नहीं आते। मेरा छोटा वाला बेटा तो बिल्कुल भी खाने के लिए तैयार नहीं होता, उसको तो ज़बरदस्ती खाना देना पड़ता है। तो इसलिए घर आके बना रही हूँ। तो अभी तक कुछ ऐसा था नहीं, तो थोड़ा जुगाड़ किया और पनीर पड़ा था थोड़ा सा, तो पनीर के पराठे बना दिए। तो अभी उनका काम तो हो जाएगा। फिलहाल मुझे तो भूख नहीं है और ना मेरे हस्बैंड को भूख लग रही है कि खाया जाए कुछ। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो समझ नहीं आता, अब तो खाने का भी मन नहीं करता। देख सकते हैं आप हालत किचन में गर्मी की वजह से क्या हालत हो गई है। और यहाँ मेरा बन रहा है पनीर का पराठा। मेरा वीडियो जो है मैं बना लेती हूँ, बस थोड़ा बहुत काम चलाऊँ मन करता है बनाने का कि थोड़ा किसी से बातें करें, शेयर करें अपनी चीज़ों को। बाकी तो हालत ख़राब हो रखी है। अभी टॉवल भी नहीं मेरे पास, तो ड्रेस से ही पहुँच रही हूँ अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किया आने के बाद और उसी ड्रेस को ख़राब करने में लगी हुई हूँ। बाकी तो मैंने इसलिए वीडियो डाली थी कि आज हमने बाहर का खूब सारा खा लिया। अब कल से जो है मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन का थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा डाइट वाइट की जाए, क्योंकि मेरा ओवर वेट में आ चुकी हूँ। बीच में मैंने जो है एक चैलेंज लिया भी था, आई थिंक एक फैब में 51 डेज़ का, बट 4 दिन होने के बाद ही मैं बीमार हो गई और नहीं हो पाया वो मुझसे। तो फिर वो ये होता है ना, मेरे साथ होता ही है जब भी मैं चैलेंज स्टार्ट करती हूँ। सिर्फ एक बार मैंने कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से मैंने कम से कम 8 किलो जो है 75 डेज़ कह लो, 60 डेज़ में कंप्लीट कर लिया था। 75 डेज़ पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही 60 डेज़ में मैंने जो है 8 किलो कम कर लिया था वेट। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत डाउन हुई, तो उसकी वजह से कहते हैं ना, पता नहीं तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि मैं रेस्ट कर करके, वही होता है ना, बैठ के खाते रहो, फिर एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो फिर वेट तो बढ़ नहीं है। तो मेरा वेट वैसे ही बहुत जल्दी बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों बढ़ जाता है। शादी से पहले तो बढ़ता नहीं था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वेट हवा भी लगती है, ऐसा लगता है मुझे तो वही है। पर मैं कोशिश करती रहती हूँ, जितना जब तक मेरे से होगा लाइफ टाइम मैं कोशिश करती रहूँगी, चाहे थोड़ी करूँ, स्टार्टिंग करूँ दोबारा से। क्योंकि मेरा वेट जो था, जब मैंने वेट कम किया था 2024 में, अभी पिछले 6 महीने में मेरा वेट बढ़ा है। 2024 में मेरा वेट 72.40 था और अब 2025 अप्रैल आ गया, 6 महीने बता रही हूँ, पिछले लास्ट 6 महीने में मैंने इतना गेन करा है। मेरा जो अब वेट है 85 kg है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गेन कर लिया मैंने। बस उसी को अब थोड़ा धीरे धीरे ही सही, ज़्यादा तो मैं लोड नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा लोड मैं झेल नहीं पाती और डाइट मुझसे ढंग से हो नहीं पाती। लेकिन अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि कुछ तो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने जो है पहले स्टार्ट करूँगी छोटे से, कि मैं 15 डेज़ के जो है
थोड़ा अपना डाइट कर पाऊँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर पाऊँ और रूटीन बना पाऊँ। पहले 15 दिन का जो है चैलेंज लेंगे। 15 दिन में जो है बाहर का छोड़कर घर का अपना जो है खाओ। अगर बाहर का भी खाओ तो लिमिट में खाओ, और खाना घर का भी खाओ तो ओवर ना हो, कम हो थोड़ा उससे। तो उसके लिए मेरे को कोशिश करनी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 15 डेज़ पहले छोटा लेते हैं, उसके बाद उसको अगर लगेगा तो मैं उसको कंटिन्यू बढ़ा दूँगी। और आई होप आप बस प्रे कीजिएगा कि मैं उस 15 दिन को कर पाऊँ, क्योंकि अब जब भी मैं देखती हूँ वेट के लिए, कभी भी मैं चैलेंज लेने की सोचती हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले जब मैंने चैलेंज लेने की सोची थी, जब मैंने वेट कम किया था, उसके साथ मेरा टारगेट था कि मैं 65 तक लेके जाऊँ अपना वेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता था। 72 तक काफ़ी हद तक ले गई, 72.40 तक। तो वहाँ तक तो 65 तक तो नहीं पहुँची, लेकिन 85 तक ज़रूर पहुँच गई। बिकॉज ऑफ मेरा जो है फ्रैक्चर हो गया था पैर में। मैं वॉक कर रही थी और वॉक करते करते ही मेरा पैर एक जगह पे मुड़ा और मैं गिर गई, जिसकी वजह से जो है पैर में फ्रैक्चर हुआ। उसके लिए मेरे को 1 महीने रेस्ट करना पड़ा। ये बैठे बैठे खाना, वॉक कर नहीं सकते, एक्सरसाइज कर नहीं सकते, तो फिर जो है वेट गेन हो गया। सेकंड उसके नेक्स्ट मंथ ही मेरी एक सर्जरी हुई, जिसकी वजह से फिर मेरे को रेस्ट हो गया, वीकनेस बहुत हो गई, और उसकी वजह से वेट और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब मुझे खुद को नहीं बर्दाश्त हो रहा। पर ठीक है, जो भी है, अब ऊपर नीचे होता रहता है कुछ ना कुछ लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, और मेरे हेल्थ इश्यूज़ तो कभी ख़त्म नहीं होते, पता नहीं क्यों, पिछले 10 साल से। पर ठीक है, जो भी है, बस भगवान से प्रेयर करती हूँ कि अब जब मैं टारगेट लूँ तो मैं उसे कर पाऊँ। और आप भी प्रे कीजिएगा प्लीज़ कि मैं टारगेट में आगे बढ़ पाऊँ और आगे उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, जिससे मेरा वेट कम हो और मैं दवाइयों से थोड़ा पीछा छुड़ा पाऊँ। क्योंकि ऐसा लगता है मैं दवाइयों पे ही डिपेंड हो चुकी हूँ पूरी तरह से। ये कह लीजिए लोगों की पता नहीं नज़र लगती है, या लोगों को खुशी बर्दाश्त नहीं होती है सामने वाले की, कि वो क्यों अच्छा लग रहा है। जब भी मैं थोड़ा ठीक लगने लगती लोग टोकना शुरू कर देते हैं, वो हो बहुत अच्छे लग रहे हो, उसके बाद ही मेरे साथ कुछ ना कुछ सीन हो जाता है। तो ठीक है, अब जब यही है तो ये चैलेंज ही है। अब हम इसे भी देखते हैं होता है नहीं होता। सो प्लीज़ आप मेरा जो है साथ दीजिएगा, प्रे कीजिएगा कि मैं कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। और देखते हैं क्या होता है। कल से मैं स्टार्ट करूँगी। कल है 9 अप्रैल, और जो है 9 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। बाकी देखते हैं 15 दिन जब पूरे होंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि मेरा वेट कितना हुआ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।